हेलो हाय गाइस, शिवा स्टडी ऑफिशियल में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि कल मैं अपना एपिसोड नहीं दे पाया था क्योंकि कल मैं आवश्यक और ज़रूरी काम की वजह से जो है यहाँ पर क्लास नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन आज मैं पुनः फिर से अपनी क्लास में आ रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे एपिसोड को दोबारा से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आपको मालूम है मेरा हैंडल @7 और दूसरा हैंडल है @72577। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको साइंस के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल थे वो कराए थे। आज भी मैं आपको न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, यानी साइंस का जो पहला चैप्टर है मेरा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, तो ये भी आपका एक न एक समीकरण संतुलित करने के लिए आता है। तो बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इस चैप्टर को आप ढंग से समझ लेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, तो कम से कम 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि एक समीकरण संतुलित करने के लिए अभी तक की परीक्षाओं में लगातार आ रहा है और आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छे से संतुलित कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने 2 समीकरण लिए हैं, एक HNO3 प्लस का CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस का H2O, और दूसरा है NaOH प्लस का H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस का H2O। तो ये दोनों ही आपकी जो टेक्स्ट बुक है स्कूल की NCERT की उसमें भी दिए गए हैं। तो इनको कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन दूसरे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार अच्छे से करना सीख जाओगे, मेथड आपको आ जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से कर पाओगे। तो मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझसे इसको कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और ये आपको पहले से ही पता है कि मेरी क्लासें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। मैं ऑनलाइन लाइव क्लास देता हूँ बच्चों को, और मेरी क्लास में आपको मैं कोई होम ट्यूशन वाला काम नहीं है मेरा, मैं तो लाइव क्लास यूट्यूब पर देता हूँ जिससे बच्चे अधिक से अधिक समझ पाएँ और सीख पाएँ। और मेरे जो बच्चे हैं जिनको मैं जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वो भी इसको अच्छे से समझे। और हाई स्कूल का इस समय बोर्ड परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, उनको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मेरा टॉपिक जो है इनको हमें संतुलित करना है, तो इसके लिए मैं पहला लेता हूँ HNO3। पहले तो हम चेक करके देखते हैं कि ये समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं। तो संतुलित करने के लिए हम देखेंगे क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो परमाणु क्रमांक है या जिनके जो द्रव्यमान है वो समान होने चाहिए। अगर समान नहीं होते हैं तो हमारा समीकरण असंतुलित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का H1 है और एक यहाँ से 2, हाइड्रोजन का 3 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है। तो पहली बात हमारा हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। दूसरा हम N पर लेते हैं, नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। तीसरा जैसे हम लेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और 2 5 है, और इधर में ऑक्सीजन ये हमारा 3 2 6 और 1 7 है। तो यानी कई चीजें हमारे यहाँ पर संतुलित नहीं है। तो इससे मतलब हमें पता चल गया कि हमारा समीकरण संतुलित नहीं है। जब एक भी चीज संतुलित नहीं है तभी हमको समझ लेना चाहिए कि समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब इसे हम संतुलित करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे समीकरण लिया इसको हल करते हैं या संतुलित करते हैं। HNO3 प्लस का CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस का H2O, ये है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए H हमारा संतुलित नहीं था, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 ऐड कर दिया इसमें, 2 HNO3 प्लस का CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस का H2O। अब जब हमने 2 ऐड किया तो अब हम चेक करके देखते हैं कि इसमें कुछ संतुलित हुआ या नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और है, तो 4 हो गई। तो अभी हाइड्रोजन नहीं हुआ, लेकिन नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना है, 2 हो गया, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 2 हो गया। तो नाइट्रोजन संतुलित हो गया। तो कुछ चीजें हमारी संतुलित हो गई, कुछ चीजें संतुलित नहीं हुई। तो नहीं हुई उनके लिए अब हमें देखना है
कि क्या संतुलित नहीं हुआ, तो हाइड्रोजन का 2 और 2 4 है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस वाले में हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया 2HNO3 प्लस का CaOH का होल ट्वाइस एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस का 2H2O। अब चेक करके देखते हैं कि सभी संतुलित हुए हैं या नहीं हुए। हाइड्रोजन का कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का आप देखते हैं 2 और 2 4, और इधर साइड में देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ कितना हो गया 4 4, तो ये संतुलित हो गया। अब इसके बाद नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन का इधर कितना है 2 और इधर कितना है 2, तो नाइट्रोजन इधर भी 2 और नाइट्रोजन इधर भी 2, तो नाइट्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं, 2 3 जा 6 हो गया और 2 ये हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया 8। अब इधर में ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 ये हो गया 8, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 8 8, तो ये संतुलित हो गया। अब क्या बचा HNO3। अब Ca को देखते हैं, C को देखते हैं, तो C देखिए इधर साइड में कितना है 1 है और इधर में भी कितना है 1 है, Ca भी कितना हो गया 1 1, तो ये भी संतुलित हो गया। अब देखिए कुछ बचा हमारा, नहीं बचा ना, तो सारी चीजें संतुलित हो गई। तो अब हम समझ गए कि ये जो समीकरण हमने किया है ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण बन गया, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि आप संतुलित करना सीख पाए होंगे, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है इनको संतुलित करने की कोशिश करते हैं, इनके साथ ही कोई और चीजें नहीं होती हैं उनको संतुलित करते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है मैं उसको लेता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए इसको रफ किया, आप समझ गए। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है उसको लेता हूं मैं। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड आपके जो लिखा हुआ ये वाला जो सेकंड है, इसमें NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस का H2O, इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखो Na का यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर Na का कितना है 2, तो एक ही चीज देखकर पता चल गया कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। अगर संतुलित होता तो Na दोनों 2 2 होते या 1 1 होते, तो ये संतुलित नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता है। तो अब हम संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन भी देखते हैं, इतना 1 और 2 3 हो गया, और इधर में हाइड्रोजन कितना है 2 हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2NaOH प्लस का H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस का H2O। अब देखो क्या संतुलित हुआ, Na का यहाँ पर कितना हो गया 2 और यहाँ पर भी 2, तो Na हमारा संतुलित हो गया। अब लेते हैं हम हाइड्रोजन का 2 हो गया और 2 ये रहा 4 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है 2, तो अभी हमारा हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हम इसको एक स्टेप और लगाते हैं, 2NaOH प्लस का H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस का 2H2O, इसमें 2 हमने और ऐड कर दिया। अब इसको चेक करके देखते हैं कि संतुलित हुआ या नहीं हुआ। Na का कितना हो गया, यहाँ पर Na का 2 हो गया और यहाँ पर भी Na का कितना हो गया 2 हो गया, तो Na संतुलित हो गया। अब इसके बाद हाइड्रोजन का लेते हैं, 2 और 2 4, हाइड्रोजन का इधर 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन का देखते हैं 2 है 2 या 4, इधर भी हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। इसके बाद अब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का इधर 2 और ये 4 6 हो गया ऑक्सीजन, इधर में ऑक्सीजन का देखते हैं 2 ये रहा और 4 ये रहा, ऑक्सीजन इधर भी कितना है 6, तो ये भी संतुलित हो गया। अब इसके बाद Na हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब सल्फर बचता है, सल्फर का देखते हैं, इधर में सल्फर का 1 है और इधर में भी सल्फर का 1 है, तो इसलिए ये भी संतुलित हो गया। तो इससे हम समझ गए कि ये पूरा समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। चलिए अब इसके बाद इसी के साथ 2 एग्जाम्पल और लिए मैंने, ये देखिए जैसे एक है BaCl2 प्लस का H2SO4 एरो BaSO4 प्लस का HCl
NaCl प्लस का AgNO3 एरो AgCl प्लस का NaNO3। अब इनको भी हम चेक करते हैं कि संतुलित नहीं है। तो इसमें देखिए Ba का कितना है 1 है, यहाँ 1 है, Ba तो संतुलित है। Cl का कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ पर कितना है 1। Cl2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। तो अब जब संतुलित नहीं है तो इसे संतुलित करते हैं। तो इसके लिए लिखते हैं BaCl2 प्लस का H2SO4 एरो BaSO4 प्लस का HCl है। तो यहाँ पर हमने BaCl2 को ऐसे ही रहने दिया प्लस का H2SO4 एरो BaSO4 प्लस का 2HCl कर दिया। HCl में यहाँ पर 2 जोड़ दिया, 2 का मल्टीप्लाई। तो अब देखिए यहाँ पर Ba का कितना हो गया, Ba का 1 है और इधर भी Ba का कितना है 1 है। तो ये संतुलित है। Cl का देखिए इधर में 2 है और इधर में भी Cl का कितना है 2 है, तो ये भी संतुलित है। इसके बाद हाइड्रोजन का लेते हैं, हाइड्रोजन का इधर में 2 है और इधर में भी हाइड्रोजन का 2 है, तो ये भी हमारा संतुलित है। अब हाइड्रोजन के बाद हम अगला आते हैं सल्फर पर, इधर 1 है और इधर भी सल्फर का 1 है, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन का लेते हैं, ऑक्सीजन का इधर 4 है और इधर भी 4 है, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया संतुलित। तो इससे क्या होगा कि ये समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और है, उसको और मैं आपको बता देता हूँ, ये समझ गए होंगे और आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और नहीं समझ में आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ नेक्स्ट और है एक, इसको भी मैं करा देता हूँ। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये संतुलित है या नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम Na का कितना है 1 है, Cl का कितना है 1 है, Ag का कितना है इधर 1 है, N का कितना है 1 है और ऑक्सीजन का 3 है। इधर साइड में देखते हैं, अब Na का 1 है, Ag का 1 है, Cl का 1 है, N का 1 है और ऑक्सीजन का 3 है। तो ये सारे क्या है, ये संतुलित है। तो ये समीकरण हमारा पहले से यानी ऑलरेडी बैलेंस्ड है और जो समीकरण पहले से संतुलित है उसे हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आज मैंने आपको 4 जो है प्रॉब्लम्स जो है संतुलित करके दिखाई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको समझ गए होंगे और अच्छे से इनका रिवीजन भी आप कर लेंगे। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो नहीं समझ में आ रही हो तो वो मुझे आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज के एपिसोड में आपका धन्यवाद और इसी के साथ ओके बाय टाटा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।